आज का हमारा टॉपिक है बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया 1793 में लागू किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। कॉर्नवालिस स्वयं इंग्लैंड के संपन्न जमींदार वर्ग से संबंधित थे, अतः उन्हें भूमि संबंधी विषयों में रुचि थी। इससे पूर्व हेस्टिंग्स ने एक पंचसाला बंदोबस्त किया था जिससे किसानों एवं ज़मींदारों दोनों को ही कष्ट उठाना पड़ा। अतः कॉर्नवालिस ने बंगाल की लगान व्यवस्था में संशोधन करने का प्रयास किया और 22 मार्च 1793 को कॉर्नवालिस ने एक अध्यादेश द्वारा स्थायी भू व्यवस्था लागू किए जाने की घोषणा की। स्थायी भू बंदोबस्त का उद्देश्य लगान व्यवस्था में स्थायित्व स्थापित करना था। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थीं। पहला, इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को स्थायी रूप से भूमि का स्वामी मान लिया गया। दूसरा, जितना लगान उन्हें सरकार को देना था वह सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया और उसमें कभी किसी प्रकार की कमी बेशी नहीं की जा सकती थी। और जब तक ज़मींदार लोग यह निश्चित लगान सरकार को देते थे तब तक उनकी भूमि उनसे छीनी नहीं जा सकती थी, परंतु यदि वे लगान का कुछ भी हिस्सा निश्चित रूप से न दे सकेंगे तो उनकी सारी भूमि छीन ली जाएगी। तीसरी व्यवस्था थी, किसानों को जो लगान अपने ज़मींदारों को देना पड़ता था वह भी पट्टे द्वारा निश्चित कर दिया गया और बिना न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त किए उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती थी। चौथी विशेषता थी कि पुलिस का अधिकार या मजिस्ट्रेट का अधिकार जो था वह ज़मींदारों से ले लिया गया। और पांचवी व्यवस्था ये थी कि इस समय जो लगान निर्धारित किया गया था वह पिछले लगानों से दुगना था, क्योंकि आने वाले समय में अगर पैदावार में वृद्धि होती तो उसका लाभ सिर्फ ज़मींदारों को मिलता, सरकार उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाती। इस व्यवस्था के कुछ गुण और कुछ लाभ भी थे। सबसे पहले हम अगर इनके गुण देखें तो हम देखते हैं कि डॉक्टर P.E. रॉबर्ट्स ने इसके बारे में कहा है कि स्थायी भू बंदोबस्त में उस अस्त व्यस्त प्रणाली की अपेक्षा जिसके स्थान पर यह लाया गया था कई महत्वपूर्ण लाभ थे। इसके लाभ थे, पहला, इस स्थायी बंदोबस्त से ज़मींदार वर्ग काफ़ी लाभान्वित हुआ। ज़मींदार वर्ग को भूमि का स्थायित्व प्राप्त हो गया। समय के साथ साथ भूमि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, जिससे ज़मींदार धनी हो गए। दूसरा लाभ यह हुआ कि इस बंदोबस्त द्वारा सरकार एवं ज़मींदारों दोनों को ही प्रतिवर्ष भूमि कर निश्चित करने वाली बार बार की परेशानियों से मुक्ति मिल गई। तीसरा लाभ ये था कि स्थायी प्रबंध के द्वारा भूमि कर की रकम निश्चित कर दी गई, जिससे सरकार की आय निश्चित हो गई और वे उनके लिए अब अपने अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को दूसरे विभागों में लगाने का मौका मिल गया, जिनका लाभ वे वहाँ पे ले सकते थे और उनकी योग्यता से प्रशासन में भी एफिशिएंसी आई, एक अच्छा प्रशासन वर्ग जनता को दे सके। चौथा लाभ जो हम देखते हैं वो है स्थायी भू बंदोबस्त के फलस्वरूप भूमि की दशा में सुधार होने लगा, जिससे अन्न उत्पादन में वृद्धि हुई। वनों को साफ करने के अतिरिक्त बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का भी प्रयास किया गया। पांचवा लाभ था, बंदोबस्त से ब्रिटिश सरकार को स्थिरता प्राप्त हुई, अर्थात बंगाल में अंग्रेज़ों का आधार सुदृढ़ हो गया। ज़मींदारों को भूमि का स्वामी बना देने से वे ब्रिटिश सरकार के प्रबल समर्थक बन गए और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भी अंग्रेज भक्त बने रहे। इस व्यवस्था के कुछ दोष भी थे और वो दोष इस प्रकार थे। पहला, स्थायी प्रबंध का सबसे बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा।
उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उनके अधिकारों की रक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गई और न ही ज़मींदारों के अत्याचारों से उनकी रक्षा करने का प्रयास किया गया। इस व्यवस्था ने ज़मींदारों के ऐसे प्रबल वर्ग को उत्पन्न कर दिया जो ब्रिटिश राज्य का समर्थक बन गया। दूसरा, इस व्यवस्था से कंपनी को भी आर्थिक क्षति हुई, चूँकि लगान की दर गलत तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर निश्चित की गई थी। अतः यह इतनी कम निश्चित की गई थी कि कंपनी को इससे बड़ी आर्थिक क्षति पहुंची। भविष्य में जब भूमि का मूल्य बढ़ गया तब कंपनी को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ज़मींदारों की लागत स्थायी थी और वह बढ़ाई नहीं जा सकती थी। तीसरा दोष या लाभ हानि हम ये देखते हैं कि इस स्थायी व्यवस्था का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि सरकार की मांग तो स्थिर थी, परंतु जो दर ज़मींदार कृषक से लेता था वह परिवर्तनशील थी। अतः कालांतर में दर बढ़ा दी गई। बढ़ी हुई दर न देने पर कृषकों को बहुधा बेदखल कर लिया जाता था। चौथा दोष हम देखते हैं कि कालांतर में बंगाल प्रांत सरकार के लिए घाटे का प्रांत बन गया। बंगाल के अकृषक वर्ग पर भी कर लगने से जब यह घाटा पूरा न हुआ तब सरकार ने बाध्य होकर अन्य प्रांतों पर भी कर लगा दिए। इस प्रकार इस व्यवस्था ने आम जनता के हितों को रोकते हुए एक छोटे से वर्ग जमींदार अनावश्यक महत्व दिया और अंत में राजनीतिक अर्थों में ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यवादी ढांचे को स्थिर रखने के लिए जमींदारों को स्तंभ माना। इस प्रकार जमींदार वर्ग का आधिपत्य और महत्व जनहित की बलि देकर बनाए रखा गया।